राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही हरियाणा में मुंडका बॉर्डर से प्रवेश की तो उन्होंने दोहा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आप कड़ाके की ठंड में हमारी बात सुनने के लिए आए, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि एक नेता मुझे तपस्वी बता रहे थे। मैं देश का तपस्वी नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज़ सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पर पूरी ज़िंदगी चलते हैं। यह कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया है। हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं, इसलिए बड़ा काम इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सड़कों पर चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा कर छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती। इसका कारण है, आपको बता दें कि यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये लोग चल रहे हैं, मगर यात्रा हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों के, किसानों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, यात्रा उनकी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझसे बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या ज़रूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने की, तो मैंने जवाब दिया कि आपकी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह काम कांग्रेस नेता पार्टी ने किया है। जब भी ये लोग इस देश में, धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं तो एक कदम हमारी विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यह कोई नई लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, हजारों साल पुरानी लड़ाई है। इसमें दो विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है और दूसरा जो जनता की आवाज़ है। मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब रोल हैं, इसलिए हमने यात्रा शुरू की है। सीखने को यात्रा से बहुत कुछ मिला है। लंबे भाषण नहीं देते। सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होती है। आमतौर से प्रतिदिन 6-7 घंटे चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है। मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी, भाजपा, समाजवादी पार्टी, सबकी बात कर रहा हूँ। नेता और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता से जनता बात सुनने को तैयार नहीं है। जो लंबे भाषण देते हैं, इस यात्रा ने उस कल्चर को बदलने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहा है कि सारे के सारे नेता किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं की, बहनों की, छोटे दुकानदारों की, छोटे उद्योगपतियों की बात करते हैं। बता दें कि 7 घंटे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद हम 15 मिनट का भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति करने का तरीका है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट के 7 नेता 15 किलोमीटर चलकर उनकी बात सुनकर काम करेंगे कि हमारी सरकार है। अब तक भारत जोड़ो यात्रा ने करीब 3000 किलोमीटर कवर किया। करीब 3000। हमें कुल मिलाकर 3570 किलोमीटर कवर करते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें से 3000 किलोमीटर कवर हुआ है, करीब 3000 किलोमीटर कवर हुआ है। 43 जिले से भारत जोड़ो यात्रा गुजरा है। हरियाणा के बारे में हमारे सीएलपी लीडर, हमारे पीसीसी अध्यक्ष और एआईसीसी के प्रभारी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आज, कल और परसों हम हरियाणा में हैं। 24 तारीख को हम दिल्ली पहुंचेंगे
और 24 के शाम से लेकर जनवरी 2 के रात तक, यानी कि 9 दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए विश्राम का पीरियड होगा, विश्राम का समय होगा। और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 2023 जनवरी 3 के सुबह को फिर से होगी, और उत्तर प्रदेश पहले, उसके बाद फिर हम हरियाणा आएंगे, उसके बाद पंजाब, और उसके बाद जम्मू और कश्मीर। उम्मीद है कि 30 जनवरी के पहले राहुल जी श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में करना चाहता था, हरियाणा के जो भारत यात्री हैं, हमारे कुल मिलाकर कन्याकुमारी से 120 भारत यात्री निकले राहुल जी के साथ। इन 120 में से 11 हरियाणा के थे, और मैं सभी 11 का आपका परिचय कराना चाहता था, पर आज कुछ देरी हुई है और थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। 11 बजे या 12 बजे कल करवाएंगे, कल सुबह जरूर आपकी मुलाकात मैं कराना चाहता हूं इन 11 भारत यात्रियों से। इन 120 भारत यात्रियों में 30% महिलाएं हैं, और औसत आयु 38 साल की है। और सभी भारत यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं। वास्तविक है कि मीडिया का ध्यान, पब्लिक का ध्यान राहुल जी पर है, तो राहुल जी के साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक सामूहिक यात्रा है, और ये भारत यात्री अलग अलग राज्यों से आते हैं, केरला से लेकर जम्मू और कश्मीर, गुजरात से लेकर मणिपुर, सभी राज्यों में हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ भारत यात्री के रूप में आए। हरियाणा के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे 3 वरिष्ठ नेता इसके बारे में बोलेंगे, पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज सुबह हमारा भरपूर स्वागत हुआ, कोहरे के बावजूद, ठंड के बावजूद। नूर जिले में भारी संख्या में लोग आए, महिलाएं आए, युवक आए, यहाँ की जनता आई। पर एक बात मैं कह दूं कि 105 दिन के बाद, 104 दिन, आज 105वां दिन है, 104 दिन में मुझे ऐसा खतराजनक सुबह कभी नहीं मिला। आज 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिरे। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह मेरे। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, हम रास्ते पर नहीं चले, आज हम गड्ढे पर चले। गड्ढे के बीच में तार था, कुछ गड्ढों के बीच में बिटुमेन था, पर गड्ढे ही गड्ढे। और यहाँ मैंने देखा ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। एक गड्ढा हरियाणा का आकार था, एक गड्ढा भारत का आकार था, एक गड्ढा तो केरल के माफिक था, लंबा, चौड़ा नहीं पर लंबा, और एक गड्ढा जरूर राजस्थान के माफिक, मध्य प्रदेश के माफिक, चौड़ा भी था। इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया, और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया। पर हमारे लिए अब तसल्ली हुई कि जनता ने जो हमारा स्वागत किया, राहुल जी का, भारत जोड़ो यात्रा का, भारत यात्रियों का, हम गड्ढे को भूल गए, खतरे को भूल गए, और हम चलते रहे 14 किलोमीटर करीब 500 में हम चले हैं।